नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, जान लें। और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से वर्गो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 30 जून से लेके 5 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपके और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड लेके आए हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करके जिद करके बैठा हुआ है। एक तो ये रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं, दूसरा ये आपकी कही हुई बातों को भी याद कर रहा है और अब जिद में अड़ा हुआ है कि अब जो होगा मेरे हिसाब से होगा। हालांकि 24/7 ये आपको याद तो कर रहे हैं लेकिन आपकी कही हुई बातों से भी परेशान है और रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं और जिद में भी है कि अब जो होगा मेरे हिसाब से होगा। ये कैसी बात हुई भाई? रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं और जिद में भी है। आपकी बुरी बातों को याद भी कर रहा है और आपको प्यार से भी आपको याद कर रहा है, तभी तो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। एक तरीके का ये गुस्सा भी हो सकता है। रिकॉन्सिलेशन चाहिए लेकिन ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए, और रिकॉन्सिलेशन चाहिए लेकिन अपने हिसाब से जिद में है। हमेशा माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहता ही है इंसान। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। वर्गो 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम में देखिए। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पर्सन को याद तो कर रहे हो लेकिन आप भी जिद में हो। आपको भी शादी, स्टेबिलिटी, ये जो ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, 11 का कार्ड आया है, आप चाहते हो रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए क्योंकि ये इंसान आपका विश फुलफिलमेंट है। ऐसे रिश्ते आपने शायद यूनिवर्स से मांगे भी थे लेकिन इनकी हरकतों से आप परेशान हो। आप उनको याद भी कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो, परेशान भी हो रहे हो और आप अभी जिद में भी हो कि भाई अब रिश्ता जुड़ना है तो मेरे हिसाब से जुड़ना है, जैसा कि ये सोच रहे हैं। क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हुए तो हो, या तो आप उनके साथ शादीशुदा हो या कमिटेड रिश्ते में हो। आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो इसीलिए आप स्टक हो। आप सोच रहे हो कि अब ये इंसान मैंने मांगा तो था लेकिन ऐसा तो नहीं मांगा था, इसीलिए आप उनको याद भी कर रहे हो, शादी भी करना चाहते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी भी लाना चाहते हो, लेकिन साथ ही साथ ये चाहते हो रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो खत्म हो जाए। अभी आप अकेला रहना भी पसंद कर रहे हो, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपको लग रहा है कि मैं अकेला रहूंगा
तो भी चलेगा, लेकिन मैं अब अपने जिद से नहीं हटूंगा या हटूंगी। ऐसा नहीं कि आप उनको प्यार नहीं कर रहे हो, प्यार करते हो, लेकिन आप निर्णय उस तरीके से लेना शुरू कर दिया है आपने। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे। ये सब सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। आपके पर्सन जो है कंफ्यूजन में है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, ये आपसे प्यार भी करते हैं, एक निर्णय भी लेना होगा, लेकिन ये कंफ्यूजन में है, करे तो क्या करे, क्लैरिटी नहीं है। ये चाहते हैं कि आप उनको सिर्फ उनको समझे, उनके प्यार को समझे और उनको समझे, क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, इनोसेंट लव भी है, लेकिन जब भी बात होता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इनमें कंफ्यूजन भरा हुआ है दिमाग में, क्लैरिटी नहीं है। ये चाहते हैं कि आप इंतजार ना करें, आप झगड़ा ना करें, आप परेशान ना होए और आप एक्शन ले और एक निर्णय ले। जब भी बात होता है झगड़े में ही खत्म होता है, क्लैरिटी नहीं है सोच में करना क्या है, इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परेशानी हो जाती है। ये चाहते हैं कि आप एक सही निर्णय ले, झगड़ा ना करें, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, क्वीन ऑफ सोर्ट्स एंड हारोफन के साथ। आप इस रिश्ते में काम करने के लिए राजी हो, मेहनत करने के लिए राजी हो, बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है, आप शादी भी करना चाहते हो इनसे, या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हो, बच्चे हैं, परिवार है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते के बारे में सोचे, शादी के बारे में सोचे, बच्चे के बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे और सही निर्णय ले। ये बहुत दिनों से चल रहा है, इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है ये बहुत दिनों से चल रहा है, और ये खुद से कोई निर्णय नहीं ले रहा है, ये सारा चीज आप पर थोप रहे हैं। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन धीरे धीरे इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं, और चाहते हो कि ये निर्णय ले, स्टेबल निर्णय ले, भगवान के सहारे, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उनको साक्षी मानकर शादी को सही करे, बच्चे के बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे, खुद निर्णय ले। ऐसा नहीं कि ये बैठे रहें और प्रॉब्लम बढ़ता जाए। आप चाहते हो ये खुद एक निर्णय ले, बहुत दिनों से चल रहा है ये, और ये खत्म भी नहीं हो रहा है चीजें। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी जमिनाई, किसी टॉरस, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। मैजिशियन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। इस रिश्ते में बहुत सारा माइंड गेम और मैनिपुलेशन का खेल चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व भी हैं, और इसमें माइंड गेम और मैनिपुलेशन बहुत जोरों की चल रहा है।
टू ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। द मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टावर एंड टू ऑफ कप्स के साथ। ये रिश्ते में बहुत ज्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रहा है और कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे सच्चा जो चीज है वो बाहर आ जाए। प्यार कितना भी हो, देखिए टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, पहले फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए थे रिश्ते में, लेकिन इसमें इतना माइंड गेम मैनिपुलेशन हो रहा है और जजमेंटल हो रहा है रिश्ता कि प्यार खराब हो रहा है। रिश्ता कितना भी प्यारा हो, अगर आप उसमें माइंड गेम करोगे, मैनिपुलेट करोगे लोगों को, तो रिश्ता खराब होगा ना। और अचानक से देखिएगा कुछ ऐसा होगा जो कि यूनिवर्स की मर्जी से होगा और सच्चाई बाहर भी आएगा। एक निर्णय लिया भी जाएगा, एक्शन लिया भी जाएगा। देख लेते हैं गाइडेंस। Meditation brings answer. इम्प्रूविंग हेल्थ, परेशान हो आप लोग, इसीलिए यूनिवर्स से मदद मांगिए, प्रेयर कीजिए और अपना हेल्थ का भी ख्याल रखिए, खास करके मेंटल हेल्थ का। परेशान हो रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। किस तरीके से रखेंगे आप? योगा कीजिए, चैंटिंग कीजिए, पानी पीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। मेडिटेशन के लिए भी कहा गया, क्योंकि बिना मेडिटेशन के मन जो है वो शांत नहीं होगा। मन परेशान है आपका। वर्गो, अबंडन, रिश्ते में आपको अबंडन मिले या ना मिले, पर्सनल लाइफ में आपको अबंडन मिल रहा है। आप उस ग्रोथ को, सक्सेस को, अबंडन को क्रिएट करें अपनी लाइफ में। बाकी की चीजों को अभी के लिए थोड़ा सा स्टॉप रखें, क्योंकि अबंडन आ रहा है और आप परेशान हो, बीमार हो, मानसिक रूप से अस्थिर हो, तो आपको अबंडन कैसे मिलेगा? जो मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से, उसको दोनों हाथों से ग्रैब करें और अपनी खुशी का ख्याल रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।